भक्तों, आज आपको लंका कांड में श्री राम कथा चौपाई और इसका अर्थ हिंदी में बताऊंगा। इसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बलो विजयते। श्री रामचरितमानस सशोभान लंका कांड। मैं सबसे पहले आपको श्लोक सुनाता हूँ। रामं कामारिषेयं भवरणं कालमेति मेति विषयं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवद् निरन्तं वर्मा वन्दे वन्दे कनदावदातं सरसिजनयनं देवमोभीशरूपम्। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेवी, भाव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, कारुवी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगी के स्वामी योगेश्वर, ज्ञान के द्वारा जाने योगी, गुणों की निधि अजय, निर्गुण निर्विकार, माया से भरे देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण बिरद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। सांगिनंदावमति वसु सुंदर तनु सांदुल चंबावरम काल वियाल कराल भूषण धरम गंगा शशांक वीर्यम काश्यं कले कलमशोग शैनं कल्याण कल्पदुर्गम नवेडं गिरिजावती गणधि कंद्रवं शंकरम। शंख और चंद्रमा केसी कांति से अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्वों के भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कलवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले, पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति संतां संभो केवलिमपि दुर्लभम खालानं दंड कृघोषो शंकर सौ तनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल मुक्त तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निवेश वरमान जुगौ बरस कल्वसर चंड भज जिन मन दे राम को काल जासु को दंड। लव निवेश परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन, तो उनसे राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहूं अब बिलम के काम करऊं सेतु तरे कटुक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्री को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे।
सुना भानुकुल केतु जामंद कर जोर कहो, नाथ नाम तब सेत न रहो, चढ़े भव सागर तरही। जामान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यह लघु जलधि तरत गतिवार, आशा सोने पुण्य कहा पवन कुमार। प्रेम वरदावै बड़ानल भारी, सोच वर्धम भयो निधि भारी। फिर यह छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रे नारी रोदन जलधारा, भरे हुआ बाहुरे भया हुआ ते खारा। सुनियति गोदि पवन सुध गिरी, हरे से कभी रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रु की स्त्रियों के आंसू की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्ति, अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जहाँ मंद बोले दो भाई, नला नीलाए सब कथा सुनाए। राम बरदाव सुमरि मन मोहि, करहु से तो प्रयास कजुनाई। जावा ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोले ले कवि ने करवारे, सकल सुना बिनती कछ मोरे। राम चरण पंकज उरधर हूँ, कोत गए का भालो कबे कर। फिर भानु के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमल को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धाव मर कट बिकट वरोध, आन भो बेटव गिरे न गिजुधा। सुने कवे भाल चल करे, जय रघुवीर बरदाव। विकट भालू के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हु हुक्कार करके और श्री रघुनाथ जी की प्रताप समूह की प्रताप के पुंज श्री राम जी जय पुकारते हुए चले। अतीव तंग करे पादव नहीं ले उठाए, आन दे नल नील रजय देसे दुबनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल के तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाकर नल नील को देते हैं। वह अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानी कवि दे, कादो गाई वनल नील दिले। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी ग्रवानी देवाले भजना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं।
सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम धरणी, महिमा में जाए नहीं हरणी, करियो या संबोध बना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी ऐसी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सोने कवि से बहुत बढ़ाए, मुनिवर सकल बोले ले आए, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान वीर मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोये मम भगत गावा, सो नर सबन मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति जो मोरी, सो नार गे मुंड मधि सोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। शंकर वीर मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नरक रहे कल भरे, घोर नरक वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहाई, ते तन तज मम लोग सिधेर आए। जो गंगा जल जड़ाई, सो साज से मुझे नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे वो मनुष्य सांझे से मुक्ति पाएंगे, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। मैं जो चल से भागा दे मारे दय शंकर दे, मम के दसे दर्शन करहे, सबे न शर्मा भव सागर तरहे। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार भी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जीवाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के औरी, सतत करहि प्रांत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। चंद्रश्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की हरिति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बाधा से दो नील नल नागर, राम कृपा जस भय हो जागर। बोरैया बोरय जे
भयो बल मोहित समते। चतुर्नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यौन जलधि गई वरनी, पाहन गणना कभी न कही करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर बरताप दे सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे, भजय जाए प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, निश्चय ही मंद बुद्धि है। बांधे से धाते सदन बनावा, देखे कृपा देखे मन भावा। चली सैन गज बरन न जाए, घर जाइए मारा गढ़ भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेत बंदरे गए चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधुवताई। देखन का प्रभु करुणा गंध, परगट भय सब जल जल वेद। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के पूर्ण प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नाना जस जलो, शत जन तन परम विशाला। ऐसे कहते नहीं जे खाए, एक न के डर ते भी डराए। बहुत रहस्य मगर ना घड़ियाल मच्छ और सर्प हैं, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर हैं। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाए। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। मंगल भवन मंगल होरी, प्रेम सदा शरद अजीर हरि। जय सिया राम 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 जय सिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोल साची दरबार की जय, बोल सीता माता की जय।